मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नाजरीन, आज हम सूरह अल बकरा आयत 42 पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और इस ज़ाब्ता हयात को समझने के लिए इंसानों की लिखी किताबों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा क्रिएटर बेहतर जानता है। उसने हमें तख्लीक किया है, वो हमारे बारे में बेहतर जानता है कि इनकी नीड एंड वांट्स क्या हैं। कुरान में मालिक बार बार फरमा रहा है, अफला ताक़िलून, तुम क्यों नहीं अक्ल से काम लेते, सुम्मा ततफ़क्करून, तुम क्यों नहीं गौर फिक्र करते। नाजरीन, कुरान ने अक्ल से काम लेने के लिए कहा है, ये मीज़ान नहीं है, और इंसान ने अक्ल को म्यार बनाकर वही में तारीफ की, जबकि अक्ल वही के बगैर अंधी है, वही अक्ल की आंख है, अक्ल वही की लाठी के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकती, अक्ल वही की इत्तबा करके सिरात मुस्तकीम पर चल सकती है, क्योंकि वही मीज़ान है। लिहाजा अक्ल का काम है कि वो वही से मालिक और खालिक की पहचान करे, और मालिक की मंशा और हुक्म को मालूम करे, और हुक्म की तामील में अपना मालो जान निसार करे। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 42। पहले रवायती तर्जुमा पढ़ते हैं। बातिल का रंग चढ़ाकर हक को मुश्तबा न बनाओ, और न जानते पूछते हक को छुपाने की कोशिश करो। नाजरीन, ये तो था रवायती तर्जुमा। देखते हैं कि बात क्या हो रही है। वला तलबिसुल हक्का, और तुम मिलाओ नहीं हक को बातिल के साथ। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली, और तुम हक को खलत मलत ना करो बातिल के साथ। व तक्तुमुल हक्का, और तुम खास हकीकत को छुपाओ नहीं। व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो। नाज़रीन, जब अल्लाह ताला की खालिस बात सामने आती है ना, जब अल्लाह ताला के कलाम को बगैर किसी शिर्क के समझा जाए ना, तो हकीकी तालीम सामने आती है कि अल्लाह ताला की जात क्या फरमा रही है। यानी वो जो हक उनके सामने आया, वो उसको भी नहीं उसी तरह नहीं लेते खालिसन, बल्कि वो अपने अबाउजदाद का भी साथ टच जरूर देते हैं, और वो ये अमल करके खलत मलत कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं हक के साथ बातिल की। तो इस आयत में अल्लाह ताला की जात फरमा रही है कि जब खास हकीकत, खास हक जब तुम्हारे सामने आ जाए तो उसे छुपाओ नहीं। जब तुम अल्लाह ताला की किताब को समझ के पढ़ रहे हो तो तुम जानते हो तो पढ़ रहे हो ना, तो अब इसमें छुपाने की क्या जरूरत है। तो इस आयत में मालिक कायनात साफ साफ बयान फरमा रही है कि और ना तुम हक को बातिल का लिबादा पहनाओ, और ना ही हक को छुपाओ, बावजूद इसके कि तुमको इस बात का इल्म है, यानी कि तुम जानते हो कि हकीकत क्या है। नाज़रीन, जरा आयत पे नजर डालें कि जो फरमाया जा रहा है ना शुरू में कि वला तलबिसुल हक्का, इसमें जो तलबिसुल है तलबीस से है। तलबीस का मतलब होता है मिलाना। मिसाल के तौर पर जैसे अब कुरान अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए ज़ाब्ता हयात आया है, इसमें जिंदगी गुजारने के तरीके आए हैं। अब लोगों ने क्या किया, अब लोगों ने कुरान के साथ इंसानों के लिखी हुई जो किताबें हैं, जिनमें इंसानों ने कुरान की जो आयात थी उनके शान नजूल बनाए, और वो जो फिक्के और जो शरीतें इंसानों ने बनाई थी ना, उनको लिया और कुरान के साथ मिक्स कर दिया और कह दिया जी कि इस आयत का ये शान नजूल था। यानी कि उस आयत को उसी दौर के जो लोग थे जिन्होंने कुछ बात की या कुछ काम किया होगा और फिर वो आयत नाजिल हुई होगी, तो इसका मतलब वो तो फिर उन लोगों के लिए वो आयत नाजिल हुई ना। हमारे लिए फिर इसमें क्या है, यानी कि उस जो अल्लाह ताला की आयत क़यामत तक के लिए है, उसको वो उन लोगों के लिए ही कर देते हैं कि ये सिर्फ उनकी शान में ये आयत नाजिल हुई थी, उन्होंने ये बात कही थी तो फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की थी। देखें, ये होता है तलबिसु, यानी मिक्स करना, मिला देना, और फिर लोगों को ये कहना कि जी इन रवायात के बगैर आप कुरान को समझ ही नहीं सकते। और फिर उन्होंने वो जो अल्लाह ताला की तरफ से हदायत आई थी, जो किताब आई थी, उसके रवायात की रूह से तराजम किए गए, और फिर उनमें ब्रैकेटें डाल डाल के अपना अकीदा उनमें उंडेला गया, और लोगों की फिर ज़हन साजी की गई। नाज़रीन, जो नया बंदा कुरान को पढ़ेगा तो वो तो यही समझेगा ना कि ये कुरान ही कह रहा है। उस बेचारे को तो नहीं पता कि ये जो ब्रैकेटें डाली हैं और इसमें जो अपना अकीदा उंडेला हुआ है, ये इंसानों की ज़हन साजी की जा रही है। हालांकि वो तो मजहबी जो पेशवा होते हैं उनकी चीजें होती हैं, हालांकि कुरान का टेक्स्ट कुछ और कह रहा होता। तो ये है वला तलबिसुल हक्का, कि खलत मलत ना करो। और आगे देखें, इस पे भी गौर करें कि जो फरमाया जा रहा है ना
वतक्तुमुल हक़्क़, तुम हक को ना छुपाओ। अब देखे ना, कुरान में फरमाया जा रहा है ना कि निकाह करो, और ये निकाह पढ़ाते हैं। अब निकाह कैसे पढ़ाना है, अब उसमें वो मौलवी साहब का खुतबा भी आ जाएगा। अब वो शिये का अलहदा खुतबा है, अब सुन्नी का वो अलहदा खुतबा है। और अक्सर आपने देखा होगा कि वहां पर लड़ाई भी शुरू हो जाती है। वो कहता है कि नहीं जी मैंने सुन्नियों वाला निकाह पढ़ाना है, वो कहता है नहीं जी मैंने शियों वाला निकाह पढ़ाना है। नाजरीन, जैसे ही आप कुरान से थोड़ा सा हटेंगे ना, तो फसाद और लड़ाई झगड़े और आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जब तक कि आप मजहब को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे। और लास्ट में जो फरमाया जा रहा है कि वह अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो कि जब किताब के शुरू में मालिक कायनात फरमा रही है कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये वो किताब है जिसमें कोई नफ्सियाती उलझन नहीं है, इसी में हदायत है मुत्तकीन के लिए। ये तुम जानते हो कि मालिक कायनात सूरह अल इमरान में फरमा रही है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है और फर्क नहीं करना, फिरके नहीं बनाने। ये तुम जानते हो, तुम जानने के बावजूद भी इन आयात की वायलेशन करते हो और फिरके बनाते हो। तुम जानते हो कि वला तश्तरू बिआयाति समनन कलीला, कि अल्लाह ताला की आयात को दुनिया की कलील कीमत पे नहीं बेचना। तुम जानते हो, लेकिन जानने के बावजूद भी तुम ये कारोबार बना रहे हो। तुमने इसको कारोबार बनाया हुआ है, तुमने इसको रोजी रोटी का जरिया बनाया हुआ है। तुम इसको सामने रख के इसकी आड़ में लोगों से चंदे लेते हो, लोगों से फंड वसूल करते हो, और फिर मदरसे बनाते हो, मस्जिदें बनाते हो, और फिर उनको अपनी पर्सनल जायदाद बना लेते हो, और फिर वो तुम्हारे बाद तुम्हारे बेटे के नाम हो जाती है, और तुम्हारे बेटे के बाद उसके बेटे के नाम हो जाती है, और तुम्हारी ये खानदानी विरासत शुरू हो जाती है। तुम दीन की आड़ में दुनिया कमाते हो। तुम लोगों में जो गरीब लोग होते हैं उनको कब्र का अजाब का बताते हो, और जो लोगों में अमीर लोग होते हैं तुम उन्हें जन्नतों के ख्वाब दिखाते हो, उसमें हुरें बताते हो, उसमें तुम नहरें बताते हो, उसमें तुम बागात बताते हो, और उनसे माल लेते हो। गरीब को डरा के उससे माल निकलवाते हो, और जो अमीर है उसको लालच दे के, जन्नत की लालच दे के उससे माल निकलवाते हो। और अल्लाह ताला की जात फरमा रही है कि वह अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो। उम्मीद करता हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।